तो फाइनली सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो होने वाली है। देखिए कल की जो गिरावट हुई थी यकीनन अगर एक इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो आप देखें तो बहुत ही भयंकर नज़ारा वहाँ पर देखने को मिलता है, यानी पूरी तरह से रेड रेड रेज। और अगर उसके बाद मार्केट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट हो रही थी। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स के अंदर, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या फिर निफ्टी सेंसेक्स वगैरह वगैरह, इन मतलब कुछ एक जगह पे गिरावट हो रही थी और कुछ जगहों पे सही सलामत सारी चीज़ें चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम डिटेल्स में बात करेंगे, बहुत सारी बातें होने वाली है। उसके बाद यूएस का इलेक्शन वगैरह भी है जिसको लेकर मैंने पहले भी बात किया था। FOMC वगैरह की जो मीटिंग वगैरह है उन सारी चीज़ों को लेकर मैंने पहले भी बात किया था नए सिरे से। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो में होने वाली है वो ये वाला मुद्दा होने वाला है कि आखिर ये गिरावट रुकेगी कब, इसका क्या तरीका हो सकता है, कब तक ये सीन हमारे को इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। इन तमाम तर मुद्दों पर हम वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, कल के डेट में लगभग 9-10 बजे मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था कि भाई अगर लमसम वगैरह करना है तो आपको मार्केट में आज एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे चांसेस थे। देखिए श्योर कोई नहीं होता दुनिया में, मैं भी नहीं था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी, कुछ सिग्नल्स ऐसे थे जिससे ऐसा लग रहा था कि मार्केट के अंदर ऐसा ही कुछ सीन क्रिएट हो सकता है। मतलब मार्केट अच्छी खासी गिरावटों का सामना कर सकता है। और आपने देखा होगा कि शुरू से अगर आप मार्केट के अंदर एक्टिव रहे तो मार्केट ओपन होते हुए जो सिग्नल दिखा भाई वो सही नहीं था, बिल्कुल ही सही नहीं था और इन्वेस्टर्स का बिल्कुल ही पसंदीदा नहीं था। तो ये सारी बातें हैं। कल की डेट की अगर मैं बात करूं, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो नुकसान हुए 6 लाख करोड़ के नुकसान एक दिन के अंदर हुए इन्वेस्टर्स के, समझ रहे हैं। और ये रीज़न की अगर मैं बात करूं, देखिए रीज़न सबसे पहले, उससे पहले मैं रीज़न तो बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले भी है आपको मैं बता देता हूँ। निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई से बिल्कुल 8 से 10% तक के नीचे आ चुका है, 8 से 10% तक के नीचे आ चुका है। और आपको पता होगा कि 24,000 का जो सपोर्ट लेवल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था निफ्टी के लिए, जो कि टूट चुका है कल के डेट में। तो ये सारी हैरानी वाली बात है और सोचने वाली बात। एक और भी डेटा मैं आपको बताता हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाकर आप रीड कर सकते हैं। जी, सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। आप ऑटो सेक्टर का हाल देख लीजिए, सेक्टर वाइज आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हैं, इंडेक्स वाइज देख सकते हैं। सेक्टर का ऑटो सेक्टर का देखेंगे तो वही हाल है, FMCG का वही हाल है, अक्सर सेक्टर्स के वही हाल हुए पड़े हैं। उसके बाद निफ्टी के 42 स्टॉक्स, निफ्टी के अंदर देश की जो बहुत बड़ी बड़ी 50 कंपनीज होती है, मजबूत कंपनी होती है, स्टेबल कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है और बिल्कुल इज्जत वाली कंपनी होती है, मैं तो ये कहता हूँ। उनमें से 42 स्टॉक्स, 42 कंपनीज है जिनके स्टॉक्स कल के कल नेगेटिव में रहे हैं। सोचकर हैरानी हो रही है ना, कल के डेट में 42 कंपनीज के स्टॉक्स नेगेटिव में रहे हैं। ये सारा डेटा आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर देख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी सर, और अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट ज़रूर करिए। 42 स्टॉक्स जो कि निफ्टी 50 का हो, जो कि बड़ी कंपनीज होती है देश का, और ऐसी कंपनीज का 42 स्टॉक्स का गिर जाना ऐसे इंडेक्स में से, मुझे लगता है कि बहुत हैरान करने वाली बात है और बहुत अफसोस वाली भी बात है। और एक बात और भी कि हमारे लिए टेंशन बढ़ाने वाली भी चीज़ है, लेकिन टेंशन लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए, ये सारी बातें हो गई। रीज़न की अब अगर बात करें तो देखिए सर, रीज़न वही रीज़न है जो कि मेन है। सबसे मेन रीज़न तो यही है कि भाई FIIs की जो सेलिंग है वो रुकनी चाहिए। देखिए सेलिंग पहले भी हुई है, FIIs बराबर सेल करते रहते हैं, और ये जो है ना ऐसे लोग होते हैं बस इनको प्रॉफिट से मतलब है, समझ रहे हैं। हमारे देश में क्या होगा नहीं होगा इससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। उसको अपना प्रॉफिट जिधर पे, जिस कंट्री के अंदर समझ में आएगा उधर पे वो निवेश करेगा। और ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। देखिए किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए विदेशी निवेशक का हाथ होना बहुत ज़रूरी है, मतलब विदेशी निवेशक का निवेश आना बहुत ज़रूरी है। भाई कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई हम इंडियन हैं और हम इंडियन ही इतने मजबूत हो जाए, इतने ताकतवर हो जाए ना कि विदेशी निवेशक की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर ये ऐसी सोच रहे हैं और ऐसी सोच है आपकी, तो मुझे लगता है सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मामला एक्चुअली में बिल्कुल इसका अपोजिट है, बिल्कुल इसका उल्टा है।
अगर आपको आपके देश की इकोनॉमी ग्रोथ चाहिए, अगर आप चाहते कि भाई आपकी देश अच्छी तरक्की करे, तो वहाँ पर विदेशी निवेशक के निवेश आने बहुत ही ज़रूरी है। आपको एक बहुत बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूँ जो शायद आपने पढ़ा हो या फिर शायद ही आपने इन चीज़ों पर कभी गौर किया हो। देखिए, चाइना के अंदर अगर आप इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इन चीज़ों को अगर आप बराबर डीपली देखते हैं, तो आपको पता होगा कि चाइना के अंदर सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को सस्ता किया गया। क्या किया गया? इंटरेस्ट रेट को सस्ता किया गया। अब क्यों किया गया मालूम है? चाहते तो लोग वहाँ पर घर खरीद सकते थे, लोन लेकर बिजनेस कर सकते थे, लोन लेकर कुछ और भी काम कर सकते थे, क्योंकि लोन का जो इंटरेस्ट है वो सस्ता कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना के मार्केट पे चाइना के जो इन्वेस्टर्स थे उनकी ध्यान नहीं गई। समझ रहे? बहुत सारे काम किए गए, लेकिन कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो वहाँ की सरकार ने विदेशी इन्वेस्टर्स और अपने देश के इन्वेस्टर्स, दोनों इन्वेस्टर्स के ध्यान को अट्रैक्टिव करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए स्टिमुलस पैकेज का अनाउंस किया था और भर भर कर स्टिमुलस पैकेज डाला गया मार्केट के अंदर। समझ रहे हैं? और भर भर कर राहतें दी गई। ये क्यों था आपको पता है? इसीलिए अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कि हमारी तरफ दुनिया का अट्रैक्शन हो, दुनिया हमारी तरफ देखे, दुनिया की नज़रें हमारी तरफ हो। समझ रहे हैं? और इसीलिए चाइना का जो बाज़ार था काफ़ी सस्ता था, काफ़ी बदहाली में चल रहा था। लेकिन वहाँ पर स्टिमुलस पैकेज जब सरकार की तरफ से आने लगा, तो देखिए इंडियन मार्केट से पैसे निकाल कर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर निवेश करे, चाइना के मार्केट में निवेश करें। क्यों निवेश करें? क्योंकि उनको भाई पैसे चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और चाइना की सरकार को क्या चाहिए? अट्रैक्शन चाहिए था, उनके मार्केट में पैसे आने चाहिए था, जो कि उसको मिल गया। समझ रहे? वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडियन ही इतने मजबूत हो जाए कि दूसरे पैसे की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो कारण है, तो ये लगातार गिरावटों की हम बात कर रहे थे जो कई महीनों से चले आ रहे हैं। तो FIIs की सेलिंग नहीं रुक रही है। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है और सबसे मेन पॉइंट है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कल के डेट में भी अगर मैं बात करूँ तो लगभग 4000 करोड़ की सेलिंग की गई है। कितने? 4000 करोड़ की सेलिंग कल के डेट में की गई है। अब सोच कर देखें तो ये सारी बातें हैं जो कि ख़त्म नहीं हो रही है। अब एक बात और आती है, जो कल जो गिरावट हुई थी उसके पीछे के कई सारे रीज़न है। देखिए, वो सारे रीज़न तो है ही है, साथ में आज के डेट में, यानी आज 5 नवंबर है और आज US के अंदर इलेक्शन है। आपको मैं पहले भी कहा था कि US के अंदर इलेक्शन जब होंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, ऐसा मैं पहले भी कहा था। लेकिन इसका रिज़ल्ट हमारे को अभी, इलेक्शन तो अभी हो रहा है और इसका रिज़ल्ट हमारे को 6-7 तारीख के बाद देखने को मिलेगा। 6-7 तारीख के बाद क्यों देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात कि US के अंदर इलेक्शन है, इस बात पे गौर करिएगा। यहाँ पर 2 कैंडिडेट है। सबसे पहले है कमला हैरिस और दूसरे नंबर पे है डोनाल्ड ट्रंप। समझ रहे हैं? अब मार्केट और एक्सपर्ट का जो मानना है वो ये मानना है कि भाई एग्जिस्टिंग सरकार आए, और एग्जिस्टिंग सरकार की अगर मैं बात करूं, और एक्सपर्ट का भी मानना है कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाते हैं जीतकर, तो वहां पर क्या होगा कि मार्केट को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा और मार्केट एक अच्छा खासा मतलब हो सकता है कि मूवमेंट दिखलाए, मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट दिखलाए। लेकिन कमला हैरिस आती है तो वहाँ पर बहुत अच्छी खासी उम्मीदें मार्केट से नहीं की जा सकती है, नेगेटिव में भी रह सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको ज़रूर कहूँगा, कोई भी जीत कर आए, देखिए ये इस तरह इलेक्शन के रीज़न के कारण जो गिरावटें होती है ना, इलेक्शन अगर रीज़न हो गिरावट का तो ये टेम्प्रोरीली होती है, इस बात को याद करिए। ये रीज़न सर ऐसे रीज़न होते हैं जो मार्केट के अंदर आया और झटके से चला गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहता है, बस इससे ज़्यादा नहीं, 4 दिन रहता भी नहीं है। समझ रहे हैं? इससे ज़्यादा नहीं रहता। अक्सर तो यही देखा जाता है। अब कभी कभी किसी केस में अगर मार्केट का हाल, जैसे अभी हमारे यहाँ देख लीजिए, मार्केट का हाल ही बुरा है, पहले से ही हाल बुरा है, तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा लंबा समय भी 4 दिन 5 दिन 7 दिन भी ले सकता है, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक रहते नहीं हैं। तो खैर, पहली चीज़ तो US का इलेक्शन है, अब देखते हैं वहाँ पर कौन जीत कर आता है। और दूसरी बात ये है कि 7 तारीख को फेडरल बैंक ऑफ US की तरफ से इंटरेस्ट रेट का अनाउंस किया जाने वाला है। क्या किया जाने वाला है? इंटरेस्ट रेट का अनाउंस किया जाने वाला है। तो ये दोनों रीज़न है US के अंदर, और US के अंदर के ऊपर इसका असर ज़रूर पड़ेगा, US के मार्केट के ऊपर इसका असर पड़ेगा। अच्छा पड़ा तो अच्छा हमारे यहाँ भी होगा, बुरा पड़ा तो बुरा हमारे यहाँ भी होगा। अब हमारे यहाँ भी कुछ इंटरनली रीज़न है। वो क्या रीज़न है पता है आपको? सबसे पहला रीज़न तो यही है कि भाई FOMC की मीटिंग भी है 7 को, समझ रहे हैं, 6-7 को FOMC की मीटिंग वगैरह भी है। दूसरी जो बात है वो ये है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट को लेकर बात हो सकती है। तो देखिए क्या होता है,
समझ रहे हैं। और कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही है 0.25 बेसिस या फिर 0.50 बेसिस किस हिसाब किताब से इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, यहाँ पर देखने वाली बात होगी। तो ये है 7 तारीख को। और दूसरी बात कि आने वाला टाइम में इलेक्शन वगैरह भी है, तो इलेक्शन 7 के बाद है, 7 से पहले की हम बात कर रहे हैं। और हम ये बात कर रहे हैं कि मार्केट के ऊपर जो देखने को इम्पैक्ट मिलेगा, चाहे वो इलेक्शन का हो, चाहे वो इंडियन मुद्दे को लेकर हो। अब इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो 7 के बाद मिलेगा। क्योंकि यूएस के भी दो रीज़न है, फेडरल बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट का अनाउंस किया जाना, और दूसरा तो ये देखते हैं पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में होता है, और दूसरा ये है कि यूएस का इलेक्शन है, तो ये भी देखते हैं पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो ये पॉजिटिव माना जाएगा बाजार के लिए, और अगर कमला हैरिस आती है तो वहाँ पर नेगेटिव माना जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें, और इंडिया के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें, और इन सारी चीज़ों का रिजल्ट आपको 7 तारीख के बाद देखने को ज़रूर मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो देखते हैं, इंतज़ार हमें करना है, देखते हैं क्या होता है। अब लास्ट में आते हैं पॉइंट के ऊपर कि आखिर जो ये गिरावट है कब तक होती रहेगी, कब तक मार्केट स्टेबल हो जाएगा। ये आज कई महीनों से ये टेंशन है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, हमारा खुद का ये टेंशन है कि भाई कब तक ये सही हो जाएगा। देखिए, एक बात और भी मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए पहले ये बात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इसका जवाब दूँ तो देखिए, कन्फर्म कोई भी श्योर आपको ये कोई नहीं बता सकता है कि ये कब तक रुक सकता है, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप गौर कर सकते हैं और जिनसे आपको पता चल सकता है कि हाँ, ये चीज़ें अगर ऐसी हो जाती है तो उम्मीदें हैं कि भाई मार्केट के अंदर जो गिरावटें हो रही है वो रुक जाए। सबसे पहली चीज़, एफओएमसी की जो मीटिंग है 7 तारीख को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए कि यहाँ पर अगर रेट कट को लेकर इंडिया के अंदर बात हो जाती है और पॉजिटिव कुछ बात निकल कर आती है तो यहाँ पर मार्केट थोड़े से संभल सकते हैं। और हो सकता है अगर मार्केट थोड़े से संभले तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है थोड़े बहुत विदेशी निवेशक जो है उनके इन्वेस्टमेंट आने लगे, ऐसा माना जा रहा है। तो ये सबसे मेन और सबसे पहली चीज़ है, और सबसे पहले मतलब सबसे जल्दी ये चीज़ें होने वाली हैं। दूसरी चीज़ ये कि एफआईआई सेलिंग करना अगर बंद कर दे तो, अब यही तो नहीं पता कि भाई सेलिंग करना ये लोग बंद कब करेंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप नज़र में रख सकते हैं कि अगर ये चीज़ें ऐसे हो जाती हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर से गिरावटें बंद हो सकती हैं, रुक सकती है, बाज़ार के अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन ये चीज़ें भी तो कन्फर्म नहीं हैं। अब एक चीज़ मैंने आपको कहा ना कि अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए हकीकत मानो में अगर आपको मैं बताऊँ तो स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट की ज़रूरत है। कम से कम 10% तो गिरना चाहिए, 8 से 10%। इससे क्या फ़ायदा होगा कि मतलब पूरे ग्लोबली हमारे यहाँ जो है ना पूरी दुनिया से निवेश आएगा। अगर मार्केट गिरती है तो दुनिया भर से हमारी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आएंगे, समझ रहे हैं। और फिर मार्केट में एक नई रैली स्टार्ट होने का बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा मार्केट को, और फिर पैसे अच्छे खासे बनेंगे। देखिए, हो सकता है आप इस बात के साथ एग्री न करें, लेकिन हकीकत है सर, ये हकीकत है। आप अगर डीपली सारी चीज़ों को देखते हैं, मालूमात रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो शायद आपको ये पता होना चाहिए कि अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप के जो पी रेशियो वगैरह है ना, वो देखेंगे ना तो उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देख लीजिएगा, मैं ये तो ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा सारी चीज़ें। तो ये सारी न्यूज़ है, ये सारी बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट बातें थी, जो कि आप तक के मुझे पहुँचाना था। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम वगैरह को भी ज़रूर ज्वाइन करके रखिए, जैसा भी मोमेंट रहेगा आपको वहाँ पर पूरी अपडेट मिलती रहेगी, समझ रहे हैं। फालतू कोई भी मैसेजिंग नहीं होती है। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।